यह कहानी है रामपुर की, जो शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर बसा था। इस गांव में कुछ ऐसा हुआ था जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है। कोई भी उस रात की घटना को याद नहीं करना चाहता। ऐसा क्या हुआ था उस रात उस गांव में, जो लोग वाह के नाम से भी डरते हैं। इस घटना को लगभग 20 साल हो गए। लोग धीरे धीरे उस बात को भुलाकर शांति से जीने लगे। ऐसा लग रहा था मानो कुछ हुआ ही ना हो। गांव के प्रधान का लड़का विजय शहर से पढ़ाई खत्म करके घर आया था। वह जब 10 साल का था तभी से अपने मामा के साथ शहर में रहता था। विजय के मोबाइल की घंटी बजी। विजय ने देखा, उसके कॉलेज के दोस्त प्रतीक का फोन था। विजय ने फोन उठाया और दोनों काफी देर तक बात करते रहे। विजय बहुत खुश हो गया क्योंकि उसके दोस्त उनसे मिलने उसके गांव आ रहे थे। विजय के 3 दोस्त आ रहे थे, प्रतीक, महेश, राजीव। उनको आने में रात हो गया। उन्हें एक ऑटो दिखा। जब ऑटो वाले को रामपुर जाने की बात कही तो उसने कहा, रामपुर? ओ भी अभी? नाना, मैं नहीं जाऊंगा और ना ही कोई दूसरा ऑटो वाला वहां जाएगा। गांव के नाम सुनते ही सब मना कर रहे थे। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से एक ऑटो वाला दिखा। वो बहुत तेजी से ऑटो चला रहा था। विजय के दोस्तों ने रुकने का इशारा किया। ऑटो वाले ने ऑटो रोका। प्रतीक ने कहा, काका, हमें रामपुर जाना है, क्या आप हमें वहां पहुंचा दोगे? ऑटो वाले ने कुछ देर सोचा और बैठने का इशारा किया। काका ने ऑटो चालू किया और बहुत तेजी से चलाने लगा। प्रतीक ने कहा, काका, थोड़ा आराम से चलिए। काका ने गुस्से से प्रतीक की ओर देखा। रामपुर जाना है, ज्यादा रात हो गया तो, इतना कहा और काका चुप हो गया। प्रतीक, काका, रामपुर में ऐसा क्या हुआ था जो रात में जाने से सब डर रहे हैं? रामपुर के नाम सुनते ही वहां जाने से मना कर रहे थे। काका ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो ऑटो बहुत तेजी से भगा रहा था। प्रतीक ने फिर पूछा। काका ने कहा, कहानी बहुत लंबी है, और चुप हो गया। प्रतीक ने फिर कहा, काका बताओ ना। काका ने कहा, बात बहुत पुरानी है। गांव में एक औरत रहती थी जिसकी उम्र करीब 35 साल रही होगी। उसका नाम नीलिमा थी। गांव से थोड़ी दूर पीपल के पेड़ के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। गांव वालों का कहना था नीलिमा काला जादू करती थी। उनसे गांव के लोग डरते थे। एक दिन गांव में महामारी फैल गया। गांव वाले सब बीमार होने लगे। गांव वाले उसी औरत को इन सब बीमारी का कारण मानने लगे। सब गांव वाले गुस्से से प्रधान के पास गया और सब एक साथ नीलिमा के घर की ओर बढ़ने लगे। कुछ लोगों के हाथों में मसाल था। मसाल के जलने से पूरा गांव में उजाला फैल गया। जैसे जैसे सब लोग नीलिमा के घर के पास पहुंचने लगा, सभी के मुंह से एक ही आवाज आ रही थी, पकड़ो, पकड़ो, मारो, जला दो। नीलिमा ये सब सुनकर काफी डर गया। इसे पहले वो कुछ बोल पाती, गांव वाले उसे पकड़कर पीपल के पेड़ से बांध दिया। उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने के लिए मसाल उसके ओर बढ़ाया। नीलिमा बहुत रो रही थी, पर गांव वाले बहुत गुस्से में थे। उसकी एक भी बात नहीं सुन रहे थे। जलती हुई मसाल उसके पैर पर रख दिया और धीरे धीरे नीलिमा आग में जलने लगा। ओ! चीखती रही। उसकी चीख पूरा गांव में गूंज रहा था और कहती रही, मैं वापस आऊंगी, सबसे बदला लूंगी, सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। उसकी ये आखिरी शब्द था और वो जल के राख हो गया। उसकी इस शब्द ने गांव वालों को झकझोर दिया। गांव वालों ने इस डर से कहीं नीलिमा सच में आ ना जाए, उस जगह में हवन करके पीपल के पेड़ को चारों ओर से बाउंड्री करके उसे लाल धागे से बांध दिया। 30 साल हो गया, कोई भी उसके आसपास भी नहीं जाता। ये सब सुनकर सभी डर गए। काका ऑटो को बहुत तेज भगा रहा था। ऑटो अचानक बंद हो गया। काका बहुत डरा हुआ था। डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि ऑटो उसी पीपल के पेड़ के पास बंद हुआ था जहां नीलिमा को जिंदा जलाया गया था। आगे की कहानी जल्द आएगी।